हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11 का थर्ड चैप्टर त्रिकोणमिति फलन स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिए। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इक्वल टू साइन 4x साइन 8x। ठीक है, देखिए इसमें भी दो पक्ष हैं, LHS और RHS। ठीक है, तो LHS साइड को हम लेते हैं। LHS साइड है कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। ठीक है, तो देखिए ये कौन सा फॉर्मेट का क्वेश्चन दिख रहा है? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट का क्वेश्चन दिख रहा है। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कॉस, सपोज करिए ये ए है, ये क्या है बी, तो कौन सा फॉर्मेट है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 2x प्लस कॉस 6x एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कॉस 2x माइनस कॉस 6x। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम कॉस x प्लस कॉस y का फार्मूला लगा देंगे, इसमें कॉस x माइनस कॉस y का फार्मूला लगा देंगे। तो क्या फार्मूला होता है उसको नोट कर लेते हैं एक बार। फार्मूला क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फार्मूला अगर क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन इजी रहेगा। तो कॉस x प्लस वाई, कॉस x प्लस कॉस y, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है तो इसका फार्मूला क्या होता है? 2 कॉस x प्लस वाई बाई 2 कॉस x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, फिर से कहीं पे लिखा है कॉस x माइनस कॉस y। ठीक है, तो इसका क्या फार्मूला होता है? -2 साइन x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, तो इस फार्मूले का हम लोग इस क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फिर से इसको नोट कर लेते हैं। क्या था? कॉस, एक ब्रैकेट में कॉस 2x प्लस कॉस 6x, दूसरे ब्रैकेट में है कॉस 2x माइनस कॉस 6x। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाते थे कॉस x प्लस कॉस y। क्या फार्मूला? 2 कॉस x प्लस वाई बाई 2। ठीक है, 2 कॉस x की वैल्यू क्या है? 2x, और y की वैल्यू क्या है? 6x। तो 2x प्लस 6x बाई 2 कॉस 2x माइनस 6x बाई 2। ठीक है, एक ब्रैकेट में ये हो गया। दूसरे ब्रैकेट में कौन सा फार्मूला है? -2 साइन x प्लस वाई बाई 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? -2 साइन x प्लस वाई बाई 2, 2x प्लस 6x बाई 2 साइन 2x माइनस 6x बाई 2। ठीक है, दिस इम्प्लाई 2 कॉस 6x 2x 8x बाई 2, 8x बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा कॉस माइनस 4x, 6x में से 2x गया, माइनस 4x बाई 2। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में -2 साइन 8x बाई 2 साइन माइनस 4x बाई 2। ठीक है, दिस इम्प्लाई, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कैंसिल आउट होगा, ये 2 बार में, ये 2 4 जा 2 2 जा, तो यहाँ आ जाएगा 2 कॉस 4x कॉस माइनस 2x। ठीक है, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में -2 साइन 4x साइन माइनस 2x। ठीक है, अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मेट लगाएंगे? हमें पता है, चूँकि दिस इम्प्लाई कहीं पे लिखा है कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है, कॉस के साथ माइनस थीटा का मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है उसकी वैल्यू? कॉस थीटा। ठीक है,
कहीं पे लिखा है साइन माइनस थीटा लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस साइन थीटा। दिस इम्प्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 cos 4x इसी तरह रहेगा। cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, मतलब cos 2x, ठीक है, एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में माइनस 2 साइन 4x, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस 2x। दिस इम्प्लाई 2 cos 4x cos 2x, दूसरे ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस 2 साइन 4x साइन 2x, ओके। दिस इम्प्लाई, अब देखिए साइन 2x और cos 2x, इसके साथ 2, मतलब 2 के साथ हम क्या लिख लें साइन 2x cos 2x, ठीक है। इसको एक साथ ले लेते हैं दूसरे ब्रैकेट में, ये प्लस है, तो दूसरे ब्रैकेट में 2 साइन 4x cos 4x, ठीक है। दिस इम्प्लाई 2 साइन 2x cos 2x, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पता है, चूँकि कहीं पे अगर लिखा है साइन 2x इक्वल टू क्या होता है 2 साइन x cos x, ये फार्मूला होता है। साइन 2x का फार्मूला क्या होता है 2 साइन x cos x। तो देखिए यहाँ एंगल x है, तो यहाँ पे एंगल क्या है 2x है। इस एंगल का ये एंगल क्या होता है डबल होता है, तो अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए साइन 2x cos 2x इस फॉर्मेट का ये लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम ऐसा लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ x था तो यहाँ 2x है, तो यहाँ 2x है तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम साइन 4x इंटू, अब यहाँ पे 4 है तो 4 का वो क्या हो जाएगा डबल होगा, जैसे यहाँ x था तो यहाँ 2x, यहाँ 2x तो यहाँ 4x, तो यहाँ 4 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 8x। दिस इम्प्लाई साइन 4x साइन 8x। देखिए यही तो हमारा RHS है, तो LHS उठाए और RHS लाए, इस तरीके से ये क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। फिर से इसको मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है, अगर फार्मूला हमें पता है साइन 2x है तो उसका फार्मूला क्या होता है 2 साइन x cos x, ठीक है। यहाँ जो एंगल होता है यहाँ का एंगल इसका जस्ट डबल होता है, ठीक है। तो अगर कहीं पे लिखा होगा 2 साइन 2x cos 2x, तो यहाँ x है तो यहाँ 2x, तो यहाँ 2x है तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x, तो इसको क्या लिख देंगे साइन 4x, ओके। फिर अगर कहीं पे लिखा है यहाँ पे 2 साइन, यहाँ पे लिखा है 4x cos 4x, तो 4 यहाँ 4 यहाँ पे 2 था तो यहाँ 4 था, तो यहाँ 4 है तो यहाँ कितना होगा 8, तो साइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 8x, ठीक है। इस तरीके से हम फार्मूला बनाते हैं। बस यहाँ का एंगल का ये वाला एंगल क्या होता है जस्ट डबल होता है, यहाँ जितना है उसका इसका डबल कर दीजिए। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x साइन 4x, ठीक है। इसमें भी हम LHS साइड को सॉल्व करते हैं। LHS साइड क्या है, लिख लेते हैं LHS साइड को। LHS साइड है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, ठीक है। दिस इम्प्लाई, अब साइन 2x 4x इसको हम लोग साइड में कर देते हैं, क्योंकि इसके साथ साइन 4x के साथ क्या है 2 है, तो इसको तो हम फार्मूले में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको एक साथ ले लेते हैं, इसको साइड में कर देते हैं।
तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, साइन 2x प्लस साइन 6x, इसको एक साथ ले लेते हैं। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 2 साइन 4x। ओके, दिस इम्प्लाई, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग गया, साइन x प्लस साइन y। क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ नोट कर लेते हैं एक बार। साइन x प्लस साइन y का फार्मूला है 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 कॉस x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, तो इस फार्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर देते हैं। इस फार्मूले का यूज़ हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में करते हैं। दिस इम्प्लाई साइन x प्लस साइन y, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन x प्लस साइन y, तो इसको क्या लिख सकते हैं फार्मूले के साथ, 2 साइन x प्लस वाई बाई 2। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x प्लस वाई बाई 2, मतलब 2x प्लस 6x अपॉन 2 कॉस 2x माइनस 6x अपॉन 2। ठीक है, प्लस 2 साइन 4x। दिस इम्प्लाई 2 साइन 6x 2x 8x अपॉन 2 कॉस 2x माइनस 6x माइनस 4x अपॉन 2। ओके, प्लस 2 साइन 4x। दिस इम्प्लाई, ये कैंसिल आउट होगा 4 बार में, ये होगा 2 बार में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन 4x कॉस माइनस 2x। ठीक है, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2 साइन 4x। ओके, अब हमें पता है कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। हमें यहाँ पे पता है चूँकि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाई 2 साइन 4x कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, मतलब कॉस 2x प्लस 2 साइन 4x। अब देखिए 2 साइन 4x 2 साइन 4x, इसको कॉमन ले लेंगे तो 2 साइन 4x। देखिए हमारे प्रूविंग में साइन 4x है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस 2x प्लस 1। ठीक है, अब हम एक फार्मूले का यूज़ फिर से करते हैं। हमें पता है चूँकि कॉस 2x इक्वल टू, फार्मूला हमें पता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। साइन में भी फार्मूला होता है, लेकिन हमको प्रूविंग में कॉस लाना है तो हम कॉस वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, देखिए साइन तो आ गया, अब कॉस 2x का साइन में भी फार्मूला है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि साइन लगेगा कि कॉस। प्रूविंग में देखते हैं कॉस चाहिए, इसलिए कॉस वाला फार्मूला लगाएंगे। इस 1 को इधर लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x। ठीक है, तो कहीं पे अगर लिखा है कॉस 2x प्लस 1 तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। ओके, दिस इम्प्लाई यहाँ पे 2 साइन 4x तो है ही, इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर x। ओके, अब 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर x इंटू साइन 4x। ठीक है, यही कौन सा पक्ष है, यही हमारा RHS है। तो हमने LHS को लिया और RHS लाया, तो इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, LHS इक्वल टू, यहाँ से लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या है, बराबर है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर लिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों को दोनों साइड को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर 15 है cos 4x ब्रैकेट में लिखा है sin 5x प्लस sin 3x, ओके, इक्वल टू cot x ब्रैकेट में लिखा है sin 5x माइनस sin 3x। ठीक है, अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें LHS और RHS दोनों साइड सॉल्व होंगे। ठीक है, तो एक बार हम LHS को सॉल्व करते हैं, एक बार RHS को सॉल्व करते हैं। तो LHS साइड लिख लेते हैं। ठीक है, LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड cos 4x ब्रैकेट में लिखा है sin 5x प्लस sin 3x। दिस इम्प्लाई यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा? sin x प्लस sin y। ठीक है, तो इसको लिखेंगे ठीक है, सॉरी ये cos नहीं cot है, यहाँ भी cot है, यहाँ भी क्या है? cot है, दोनों साइड cot है। इसको ध्यान से नोट कर लेंगे, क्या चीज़ है? cot है। तो cot 4x ब्रैकेट में यहाँ पे sin x प्लस sin y का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x प्लस y बाई 2 मतलब 5x प्लस 3x अपॉन 2 cos 5x माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है, दिस इम्प्लाई cot 4x इक्वल टू 2 sin 5x 3x 8x अपॉन 2 cos 2x अपॉन 2। 5x में से 3x गया, कितना बचा? 2x। ये कैंसिल आउट होगा 4 बार में, ये होगा कैंसिल। दिस इम्प्लाई cot 4x ब्रैकेट में क्या है? 2 sin 4x cos x। ठीक है, अब देखिए दिस इम्प्लाई cos 4x cot 4x को हम क्या लिख सकते हैं? cos 4x अपॉन sin 4x। ठीक है, इंटू में चल ही रहा है 2 sin 4x इंटू cos x। ठीक है, क्योंकि cot इक्वल टू क्या होता है? cos बाई sin होता है, तो sin x से sin 4x से sin 4x कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाई यहाँ क्या बचेगा? 2 cos 4x cos x। ठीक है, ये हमारा LHS साइड आ गया। LHS साइड को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब RHS साइड को लेते हैं, राइट हैंड साइड को। RHS साइड क्या है? RHS साइड क्या है? RHS साइड है cot x ब्रैकेट में sin 5x माइनस sin 3x। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए cot x को इसी तरह रहने देते हैं। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? sin x माइनस sin y। क्या फॉर्मूला होता है? 2 cos x प्लस y बाई 2 5x प्लस 3x बाई 2 sin 5x माइनस 3x बाई 2। ओके, दिस इम्प्लाई cot x इक्वल टू 2 cos 5x 3x 8x अपॉन 2, यहाँ पे हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 बार में। दिस इम्प्लाई cot x यहाँ पे बचेगा 2 cos 4x sin x। फिर से दिस इम्प्लाई cos को हम cot x को क्या लिख सकते हैं? cos x बाई sin x। यहाँ पे इंटू में चल रहा है, मल्टीप्लाई में 2 cos 4x इंटू sin x। ठीक है, sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाई यहाँ क्या हो जाएगा? 2 cos 4x cos x। ठीक है, ये RHS साइड सॉल्व कर लिए। ये हमने LHS सॉल्व किया था और ये RHS साइड। तो हम देख रहे हैं कि LHS और RHS आपस में क्या है? बराबर है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या है? बराबर है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 को भी सॉल्व कर लिया है।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है cos 9x माइनस कॉस 5x अपॉन कॉस साइन 17x माइनस साइन 3x इक्वल टू माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। ठीक है, अब देखिए इसमें भी LHS साइड ही सॉल्व होगा, RHS साइड सॉल्व नहीं होगा। LHS साइड को सॉल्व करते हैं। तो LHS साइड क्या है, इसको एक बार नोट कर लेते हैं। LHS साइड है cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x। दिस इम्प्लाई, देखिए यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, cos x माइनस cos y। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा लगेगा, साइन x माइनस साइन y। अब हम RHS में देख रहे हैं, हम साइन और cos दोनों है, तो हमें ऐसा फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें साइन भी हो और cos भी हो। ठीक है, साइन भी होना चाहिए और cos भी होना चाहिए, क्योंकि हमें RHS साइड में साइन और cos दोनों यूज़ करना है। तो देखिए हम इसके फार्मूले को एक बार देख लेते हैं। cos x माइनस cos y, अगर कहीं पे लिखा है cos x माइनस cos y लिखा है, चूँकि cos x माइनस cos y कहीं पे अगर ये लिखा हुआ है तो इसका हम फार्मूला क्या जानते हैं, इसका हम जानते हैं फार्मूला, देखिए ऊपर माइनस है, इसका मतलब कि फार्मूले में माइनस भी होना चाहिए। तो cos x माइनस cos y में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें माइनस है, तो माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, चूँकि अगर कहीं पे लिखा है साइन x माइनस साइन y, अगर ये फॉर्मेट कहीं पे लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसका फॉर्मेट होता है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, इन सभी फार्मूलों का हम लोग इस क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या आता है, इसको हम तोड़ देते हैं इस फार्मूले पे। cos x माइनस cos y के क्या फार्मूला होता है, माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2, मतलब 9x प्लस 5x अपॉन 2 साइन 9x माइनस 5x अपॉन 2 अपॉन साइन x माइनस साइन y। अगर कहीं पे लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos x प्लस वाई बाई 2, मतलब 17x प्लस 3x अपॉन 2 साइन 17x माइनस 3x अपॉन 2। दिस इम्प्लाई, ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन 9x 5x कितना हो जाएगा 14x अपॉन 2, यहाँ पे जाएगा साइन 4x, 9 में से 5 गया कितना बचा 4x अपॉन 2 अपॉन 2 cos 17x 3x कितना हो जाएगा 20x अपॉन 2 साइन 17x में से 3x को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 17 में से 3 जाएगा तो आपका 15x। ठीक है, कितना बचेगा, 17 में से 3 गया 14x अपॉन 2। दिस इम्प्लाई माइनस 2 साइन, ये कैंसिल होगा कितने बार में, 7 में 2 7 जा 14, 2 बार में, ये 10 बार में, ये 7 बार में, तो बचेगा माइनस 2 साइन 7x साइन 2x अपॉन 2 cos 10x साइन 7x। दिस इम्प्लाई, देखिए साइन 7x से साइन 7x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है, माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। यही तो हमारा RHS साइड है। ठीक है, तो LHS और RHS आपस में बराबर है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, LHS इक्वल टू RHS।
इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x इक्वल टू टेन 4x। ठीक है, तो फिर से इसमें भी हम लोग LHS साइड को लेते हैं। LHS साइड क्या है, साइन 5x प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 5x प्लस कॉस 3x। ठीक है, दिस इम्प्लाई यहाँ पे कौन सा फार्मूला रहेगा, साइन x प्लस साइन y। ठीक है, यहाँ पे कौन सा लगेगा, कॉस x प्लस कॉस y। क्या फार्मूला होता है, एक बार नोट कर लेते हैं। साइन x प्लस साइन y का फार्मूला होता है 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 कॉस x माइनस वाई बाई 2। अब कौन सा फार्मूला लगाना है, कैसे पता चलेगा, देखिए RHS से, RHS में हमको 10x लाना है, तो हमें ऐसा फार्मूला लगाना है जिसमें साइन और कॉस दोनों हो, क्योंकि एक क्वांटिटी कटनी चाहिए और साइन बाई कॉस बचेगा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 10x। तो साइन x प्लस साइन y का कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, ये हम अपने RHS साइड को देख के डिसाइड करते हैं। ऐसा साइड लाएंगे जिसमें साइन और कॉस दोनों होना चाहिए और साइन और कॉस बचेगा, बाकी चीज़ें कट जाएंगी, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 10x लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से कहीं पे लिखा है कॉस x प्लस कॉस y, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस x प्लस वाई बाई 2 कॉस x माइनस वाई बाई 2। क्यों हम कॉस वाला ही फार्मूला लगाएंगे जिसमें दोनों कॉस हो, क्योंकि एक कॉस कटना चाहिए। ठीक है, और साइन बाई कॉस बचना चाहिए, तभी 10 हो सकता है। ठीक है, तो फार्मूले कौन से यूज़ करने हैं, हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, साइन x प्लस साइन वाई, तो क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 5x प्लस 3x अपॉन 2 कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2 अपॉन कॉस x प्लस कॉस y को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस x प्लस वाई बाई 2 कॉस x माइनस वाई बाई 2 अपॉन 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 5x 3x कितना हो जाएगा, 8x अपॉन 2 कॉस 5x माइनस 3x 2x अपॉन 2 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा कॉस 8x अपॉन 2 कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दिस इम्प्लाई यहाँ पे बचेगा साइन 4x कॉस x अपॉन कॉस 4x कॉस x, कॉस x से कॉस x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, साइन 4x अपॉन कॉस 4x। साइन 4x अपॉन कॉस 4x को ही हम क्या कहते हैं, tan 4x, और ये कौन सा साइड है, RHS। तो हमने LHS लिया और RHS साइड ला दिया, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, LHS इक्वल है किसके, RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व कर लिया। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है साइन x माइनस साइन वाई अपॉन कॉस x प्लस कॉस वाई इक्वल टू 10x माइनस वाई बाई 2। ओके, तो फिर से इसमें हम LHS साइड को ही ले लेते हैं। LHS साइड क्या है, LHS साइड है साइन x माइनस साइन वाई अपॉन कॉस x प्लस कॉस y। ठीक है, दिस इम्प्लाई साइन x माइनस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस, अब देखिए 10 चाहिए तो ऐसा फार्मूला लगाना है जिसमें साइन और कॉस दोनों हो। ठीक है, और नीचे कॉस x प्लस कॉस वाई में ऐसा फार्मूला लगाना जिसमें दोनों कॉस ही हो, क्योंकि कॉस कॉस कटना चाहिए और साइन बाई कॉस बचेगा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 10x लिख सकते हैं। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 2 कॉस x प्लस वाई बाई 2, ठीक है, साइन x माइनस वाई बाई 2 अपॉन
कॉस एक्स प्लस कॉस वाई को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, देखिए 2 से 2 कैंसिल, कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 से कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 अपॉन कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। दिस इम्प्लाई साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन एक्स माइनस वाई बाई 2। यही तो हमारा आर एच एस साइड था। ये कौन सा साइड है, आर एच एस। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करेंगे। तब हमारी 3.3 प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग विविध उदाहरण सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच।